हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पहला अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहली प्रश्नावली 1.1। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्याएं हमको दी है फ्रेंड्स, उसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दी है 140। इस 140 को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे फ्रेंड्स हल डालने के बाद में लिखेंगे 140। अब उसके बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स, 140 जो है इसको इस रूप में हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 140 किस किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या है फ्रेंड्स 2। तो हम देखते हैं कि यह 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 2 से यह विभाजित हो जाएंगे क्योंकि इसका जो इकाई अंक के पास शून्य है और जो दी गई संख्या है वो सम संख्या है। तो फ्रेंड्स देखो 2 से विभाजित होगा, 2 7 14। अब बचा कौन फ्रेंड्स, शून्य। तो हम शून्य को लिख देंगे जैसे का वैसे। अब इसके बाद फिर देखेंगे कि दी गई संख्या सम है, इसलिए शून्य जो है और इकाई अंक शून्य है, इसलिए यहाँ 2 से विभाजित हो जाएगा और 5 से। तो हम इसको छोटी संख्या 2 से विभाजित करेंगे फ्रेंड्स। तो 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब जो एक बचे इसको दिया तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 2 पंचे हो जाएगा 10। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो 35 दिया है, यहाँ 35 जो है यहाँ इकाई अंक इसका 5 दिया है, इसलिए यहाँ 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ दी गई संख्या विषम है, इसलिए यहाँ 5 से विभाजित होगा फ्रेंड्स। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से कितने बार विभाजित होगा, 15 सता 35। अब जो 7 है ये एक अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्या होती है वह केवल 1 से विभाजित होती है और स्वयं से। तो हम इसको 7 का 7 कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये होगा इसका आंसर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। फिर इसका 140 का अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल हो जाएगा 140 बराबर से जो संख्याएं हमको दी इसको लिख देंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ऐसा हम इसको लिख देंगे। इसके बाद में फिर से पुनः लिखेंगे 140। उसके बाद में यहाँ 2 जो है 2 बार दिए, इसलिए इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2। उसके बाद लगा देंगे गुणित 5 गुणित 7। तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको यहाँ सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, देखो 40 दिए हैं, यहाँ देखना है कि यह किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। 2 से विभाजित हो रहा है, 2 7 14 और 0 का 0। फिर 2 से हो जाएगा 2 के 6, जो एक इसको दे दिए तो यहाँ हो गया 10, तो ये हो जाएंगे 2 पंचे 10। फिर ये 5 से विभाजित होगा, 15 सत्ता 35। फिर 7 से हो जाएगा 7 का 7। फिर हम यहाँ लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 140 बराबर से 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको यह पहला आंसर जो है समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमने इसको हल किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिए है 156 को हल करना है। तो फिर से हम पुनः डालेंगे हल डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, 156 लिखेंगे और इस रूप में लिखेंगे इसको। उसके बाद अब देखेंगे कि 156 किससे किससे विभाजित होगा। तो सबसे छोटी संख्या से पहले हम चेक करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 से चेक करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स 2 से हो जाएगा 2 7 14, जो एक बचे इसको दे देंगे तो हो जाएगा 2 8 16। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ फिर सम संख्या आ गई, तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से कितनी बार विभाजित होगा, ये 2 तिया 6, और जो एक बचा है 8 को दे दिए तो हो जाएगा 18, तो 2 ना 18। अब उसके बाद फ्रेंड्स यह 2 से विभाजित नहीं आएगा क्योंकि जो संख्या दी गई है यहाँ विषम संख्या आ गई है। तो अब हम देखते हैं यहाँ 3 से विभाजित हो रहा है क्या, तो हाँ फ्रेंड्स यहाँ 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 से कैसे विभाजित होगा, 3 1 का 3 और 3 3 9। तो फ्रेंड्स अब आया 13। जो 13 है यहाँ एक अभाज्य संख्या है फ्रेंड्स, इसलिए यह केवल 1 से विभाजित होगा और स्वयं से। तो हम इसको कर देंगे 13 और इधर लिख देंगे 13 1 का 13। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों का
गुणनफल। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 156 बराबर से, ये जो संख्या दी है इनको हम लिख लेंगे जो हमारा आंसर आया। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स कि कोई संख्या डबल बार आई है कि, तो हाँ 2 जो है 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार आया तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2 गुणित 3 एक बार आया तो 3 फिर गुणित 13। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा उत्तर आ गया। तो फ्रेंड्स आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को फिर हम इन्हीं पे जैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद में हम वापस लिख देंगे 3 8 2 5 और इसके इस रूप में लिख लेते हैं और देखेंगे कि किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसका इकाई एक विषम संख्या आ गया है, इसलिए यहाँ 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जब यह 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ 3 से विभाजित होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हम हल करेंगे 3 के लिए देखते हैं। तो 3 एक का 3, फिर ये हो जाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचे, इसको देने के बाद ये हो जाएंगे 3 चौके 12। तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि और कोई संख्या देखते हैं, 5 देखते हैं। तो क्या यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 7 35। फ्रेंड्स ये है 38, 5 7 35 हो गए। तो कितने बचेंगे यहाँ पे 3, तो 3 इसको दे दे तो ये कितना हो जाएगा 5 के 30। अब उसके बाद जो 2 बचेंगे इसको दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, तो 50 25। तो फ्रेंड्स यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है। अब जो दी गई संख्या है और किससे विभाजित हो रही है यहाँ हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या यहाँ 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। हाँ फ्रेंड्स यहाँ 3 से विभाजित हो जाएगा। देखो इसको कर देंगे 3 दूनी 6 और फिर जो बचा है 3 दूनी 6 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में जो एक बचे इसको दे दिए तो यहाँ जाएगा 3 5 15, जो एक बचे तो इसको दे दिए 3 5 15। अब उसके बाद में यहाँ पे इकाई अंक जो है इसका 5 दिया है तो यह 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से देखते हैं 50 25, फिर 5 एक कम 5। अब फ्रेंड्स जो 51 है यहाँ विभाजित होगा 17 से, तो हम इसको कर देंगे 17 3 51। अब जो 3 आया है किससे विभाजित होगा फ्रेंड्स, पुनः यहाँ 3 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एक कम 3। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3825 का गुणनफल मतलब अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा 3825 बराबर से 5 गुणित 5 फिर गुणित में 3 गुणित 3 गुणित 17। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 5 है 2 बार आया है, 3 में 2 बार आया। तो सबसे पहले हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, फिर 5 को भी लिख सकते हैं 5 की घात 2, फिर गुणित लिखते हैं 17। तो फ्रेंड्स यही होगा इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी के अनुसार हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 5005। अब देखेंगे कि हम किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो इकाई अंक 5 है तो यहाँ 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 5 5 एक कम 5 शून्य का शून्य शून्य का शून्य 5 एक कम 5। अब उसके बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स और चेक करते हैं किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो 1001 जो है फ्रेंड किससे विभाजित हो जाएगा 7 से। 7 से कैसे होगा देखते हैं अपन। सबसे पहले तो हो जाएगा 7 एक कम 7। अब यहाँ बचे 3 तो 3 फ्रेंड यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 चौक 28। फिर यहाँ बचे 2 तो 2 फ्रेंड यहाँ बचे तो यहाँ लिख देंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा 21। तो 7 3 21। अब उसके बाद में फ्रेंड्स और देखते हैं किससे विभाजित हो सकता है। तो ये 13 से विभाजित हो जाएगा फ्रेंड्स। 13 से हो जाएगा 13 एक कम 13 एक इसको दे दे तो फिर 13 एक कम 13 बचा 11। तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है इसलिए यहाँ स्वयं से विभाजित होगी और 1 से। तो हम यहाँ लिख देंगे 11 एक कम 11। बस फ्रेंड यही इसका आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः 5005 का अभाज्य
गुणनखंडों का गुणनफल। हम गुणनफल निकालना है इसलिए हम लिख दिए का गुणनफल। तो यहाँ लिख देंगे हम 5500 बराबर से फ्रेंड्स क्या लिख देंगे 5 गुणित 7 गुणित 13 गुणित 11। कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही इसलिए इसका क्या हो गया उत्तर। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 7429। तो पुनः हम लिखेंगे हल लिखने के बाद में लिख देंगे 7429 इसी रूप में लिखते हैं वापस इसको। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम देखेंगे किससे विभाजित हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ 23 से विभाजित हो रहा है। 23 से कितने बार विभाजित होगा अब ये हमको देखना है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये हो जाएगा 323 बार विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद है फ्रेंड्स 23 के बाद में किससे विभाजित होगा ये क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या दी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ होगा 19 से विभाजित। किससे विभाजित हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ 19 से विभाजित हो जाएगा कितनी बार में 17 बार में। अब जो 17 है फ्रेंड्स वहाँ है अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होगी और 1 से। तो इसको हम कर देंगे 17 × 17। तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसके बाद में क्या करेंगे हम यहाँ लिख देंगे हम अब इसको डायरेक्ट स्पष्ट लिख सकते हैं जैसे का वैसा कि 7429 मतलब 7229 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका गुणनफल 7429 लिखने के बाद लिख देंगे हम क्या लिख सकते हैं